टेबल पर बेतरतीब पड़े ये महंगे महंगे मोबाइल फोन, सोने चांदी के जेवर और अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी में सिक्के। ये नज़ारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई थी। वैसे पुलिस गई तो थी किसी और काम से, किसी और केस की तलाश के लिए, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और वहां का नज़ारा देखा तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। क्योंकि जहां पर पुलिस दबिश देने पहुंची थी वो एक भिखारी की झोपड़ी थी, लेकिन जब उस झोपड़ी के अंदर का पुलिस ने माहौल देखा तो उनके भी होश उड़ गए। क्योंकि महिला की झोपड़ी के अंदर पुलिस को विदेशी सिक्कों का संग्रह मिला। 12 महंगे मोबाइल फोन और KTM स्पोर्ट्स बाइक के साथ साथ सोने चांदी के महंगे महंगे जेवरों की भी पुलिस ने बरामदगी करी। इस बरामदगी की कुल कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपए आंकी जा रही है। मामला जिले के करजा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने मंगलवार को चोरी की गई बाइक को ट्रेस करते हुए एक महिला की झोपड़ी तक पहुंची। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो वहां पड़े बेशकीमती सामानों को देखकर वो दंग रह गए। महिला की पहचान नीलम देवी के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय बिहारी मांझी की पत्नी है। पूछताछ में नीलम ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया है कि ये पूरा सामान उसके दामाद चुटुक लाल का है। उसने कबूल किया क्योंकि वो दिन में मच्छरदानी बेचने और भीख मांगने के बहाने गांव-गांव घूमती थी और इस दौरान वो सुनसान या बंद पड़े घरों की रेकी करती थी। इसके बाद रात में उसका दामाद वहां चोरी करता और सामान उसकी झोपड़ी में छिपा देता था। इस मामले पर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि इस केस का भांडाफोड़ एक वायरल वीडियो के जरिए हुआ। वीडियो में KTM स्पोर्ट्स बाइक चोरी होने की खबर दी गई थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। बाइक का सुराग ढूंढते ढूंढते पुलिस महिला भिखारी की झोपड़ी तक जा पहुंची। करजा थाना अंतर्गत मड़वन गांव की घटना है और मड़वन में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से बहुत सारा सामान मिला है। चांदी के सिक्के भी हैं, उसमें कुवैत का भी एक सिक्का है और चांदी के पुराने सिक्के भी हैं। 5 रुपये का भी सिक्का बना हुआ है। टोटल करीब छापेमारी के दौरान पुलिस को जो सामान मिला उसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। बरामद सामग्रियों में शामिल थे एक KTM स्पोर्ट्स बाइक, सोने की चेन और हनुमान जी का लॉकेट, कुवैत समेत कई देशों के दुर्लभ सिक्के, अलग अलग कंपनियों के 12 महंगे महंगे मोबाइल फोन। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि महिला का दामाद चुटुक लाल इस गिरोह का मुख्य है, जो फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। स्थानीय मुखिया विकास कुमार सिंह ने इस मामले पर बताया कि नीलम देवी मूल रूप से पूर्णिया की रहने वाली है, लेकिन पिछले 5 सालों से वो यहीं पर रह रही थी। उसने जमीन खरीदकर अपनी झोपड़ी बनाई और भीख मांगने का काम करती थी, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बहाना था। इसी की आड़ में वो चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देती थी। जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले नीलम के पति का निधन हो गया था। इसके बाद ही उसने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया, लेकिन धीरे धीरे ये पेशा अपराध में बदल गया। अब पुलिस इस गिरोह के बाकी लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है, ताकि उनको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। पुलिस को एक वायरल वीडियो की मदद से पता चला था कि KTM बाइक चोरी हो गई है। पुलिस उस केस की तफ्तीश करते हुए एक घर के पास पहुंचती है जो झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बारे में पुलिस ने जब आस पड़ोस के लोगों से पता किया तो पुलिस को एक टूटी फूटी जानकारी हाथ लगी। पुलिस ने जब बाइक के बारे में पता किया तब भी पुलिस को ज़्यादा कुछ पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाई, जिसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि क्यों ना उस झोपड़ी के अंदर दाखिल होया जाए और उसके बाद वहाँ पर भी तफ्तीश की जाए। मगर पुलिस ने जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर कदम रखा, वहां के हालात देखकर, वहां का माहौल देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर पुलिस को महंगे महंगे मोबाइल फोन, सोने चांदी के जेवर, इतना ही नहीं अलग अलग देशों की महंगे महंगे करेंसी जो थी वो और कुछ उन देशों के सिक्के भी पुलिस को बरामद हुए। पुलिस ने जब उस झोपड़ी में रहने वाली महिला से पूछताछ करी और उससे पूछा कि इतने सारे मोबाइल फ़ोन तुम्हारी झोपड़ी में कैसे पहुंचे और सोने चांदी के जेवर, तो शुरुआत में उस बुजुर्ग महिला ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो पुलिस को गोल गोल जवाब देकर टहला रही थी, घुमा रही थी कि ताकि वो बच पाए। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो उस महिला ने एक जो कहानी पुलिस को बताई, वो सुनने के बाद पुलिस भी हैरत में थी। उस महिला ने पुलिस को बताया कि ये सारा सामान उसके दामाद ने चोरी किया है और चोरी करने के बाद वो सारा सामान उसकी झोपड़ी में छिपा दिया करता था, ताकि जब माहौल थोड़ा सा शांत हो जाए, पुलिस जो है एक्शन में ना हो, तब वो सामान को निकाले और थोड़ा थोड़ा करके बेच दे, ताकि पुलिस तक इस बारे में जानकारी ना पहुंचे कि कोई इंसान चोरी का सामान बेच रहा है। उस महिला ने पुलिस के सामने पूछताछ में कई और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उस महिला ने पुलिस को बताया
कि ये सारा सामान जो है उसके दामाद ने तो चोरी किया ही है, लेकिन उस दामाद को उन घरों के बारे में जानकारी जो दी थी वो उसी महिला ने दी थी जो उसकी सास है। दरअसल होता क्या था कि इस महिला के पति के देहांत के बाद ये महिला जो है अपना गुजारा करने के लिए भीख मांगती थी, और भीख मांगने के लिए ये अलग अलग मोहल्लों में जाती थी, अलग अलग गलियों में जाती थी, अलग अलग इलाकों में जाती थी। ये जब अलग अलग मोहल्लों में जाती थी तो वहाँ पर ये देखती थी कि कौन सा ऐसा घर है जो काफ़ी दिनों से बंद है, कौन सा ऐसा मकान है जहाँ पर कोई नहीं रहता, कोई ऐसा घर जहाँ पे ताला लगा हुआ हो। तो उस बारे में वो पहले पता करती कि यहाँ पे कोई रहता है, नहीं रहता है, कब से ये लोग गए हुए हैं। उसके बाद ये उस घर की अच्छे से रेकी करती, उस घर में आने जाने के रास्ते कितने हैं, घर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, कहाँ से घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो एक बार देख लिया करती। और उसके बाद वो वहाँ से भीख मांगते हुए शाम को अपने जब घर लौटती तो अपने दामाद को उस घर के बारे में जानकारी देती और बताती कि किस तरीके से उस घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं, कौन वहाँ पे रहता था, अब कौन नहीं है, कितने दिन से वो घर बंद है। सारी जानकारी ये अपने दामाद को देती। दामाद जो है उस रात फिर उस घर के अंदर जाता, वहाँ से चोरी करता, महंगे महंगे सामान अपने साथ लेकर वहाँ से फरार हो जाता, और उसके बाद वो सारा सामान लाकर वो अपनी सास की झोपड़ी में छिपा दिया करता था। इस तरीके से ये लोग चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन इस महिला ने कभी सोचा नहीं था कि जिस शख्स के साथ ये मिलकर चोरी कर रही है वही शख्स इसकी जेल की जाने की वजह भी बनेगा। हालांकि इस केस में महिला ने चोरी नहीं की, लेकिन एक अपराधी का साथ जरूर दिया है। हालांकि जब से महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तब से उसका जो दामाद है वो फरार है। पुलिस उसके दामाद को पकड़ने की कोशिश कर रही है, अलग अलग जगह छापे मारे जा रहे हैं, और पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे केस में कोई और लोग तो नहीं है जो महिला के साथ और उसके दामाद के साथ शामिल हैं। इनके पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है, कौन कौन ये सारी वारदातों को अंजाम दे रहा था, और कितने दिनों से इन लोगों ने इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया, अब तक कहाँ कहाँ चोरी करी है, कितना सामान इन्होंने चोरी किया है, ये सारी जानकारी पुलिस अब इन लोगों से इकट्ठा कर रही है ताकि पूरे केस को सुलझाया जा सके। इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि इस महिला की झोपड़ी से जो टोटल सामान मिला है उसकी जो कीमत है, उस पूरे सामान की कीमत ही तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए आंकी जा रही है। उस झोपड़ी नुमा घर के अंदर इतना सारा सामान मिलना और बेतरतीब तरीके से जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन अलग अलग कंपनियों के, वो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन टेबल पर बिखरे हुए हैं, सोने चांदी के जेवर हैं। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है, उसके दामाद की तलाश जारी है। बाकी इस गैंग में कौन कौन शामिल है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस चौंकाने वाले मामले ने दिखा दिया है कि अपराध की दुनिया में लोग किस तरह से अपने असली चेहरे छिपाकर कानून को चकमा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार चोरी के खेल का पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना यह है कि पुलिस इस केस में और किन किन राजों से पर्दा उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।